अभी हम लोगों ने करना क्या है कि सबसे पहले इसके ऊपर एक नेव बार इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या किया, हम लोग गेट बूटस्ट्रैप की साइट पे गए, ठीक है। वहां पे जाके हमने सर्च कर लिया नेव बार के नाम से, ठीक है। नेव पे आप क्लिक करोगे, नेव बार में चले जाओगे। यहाँ पे आपको ये फर्स्ट पे जो नेव मिल रही थी, मैंने इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था, जैसे ही मैं पेज को लोड करती हूँ, आपको पता है कि ये एक डिव थी जो कि स्प्लैश स्क्रीन से मैंने बनाई थी, एंड देन ये कंटेंट, मेन कंटेंट वाली डिव थी। तो स्प्लैश स्क्रीन वाली डिव को मैंने नहीं छेड़ना, इससे मेरा जो स्प्लैश स्क्रीन का जो लोगो इमेज है वो शो हो रही है, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए ये बार बार शो हो रही है, मैं इसको कॉमेंट कर देती हूँ, ठीक है। ये शो नहीं होगी। मैंने मेन काम अपना सारा का सारा जो करना है वो मेन कंटेंट की डिव में करना है, क्योंकि मैंने जो है वो स्प्लैश स्क्रीन के बाद मेन कंटेंट की डिव शो करवाई हुई थी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेन कंटेंट के अंदर आऊंगी और यहाँ के वो नेव बार जो है उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैंने वहां से कॉपी किया डाटा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेव बार अब आपको शो हो रही है, ठीक है। अब इस नेव बार के अंदर मुझे यहाँ पे ये सर्च फॉर्म नहीं चाहिए बल्कि आइकन चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे गए थे, हम लोग गए थे आइकॉनिफाई फीदर आइकन्स, ठीक है। इस साइड पे गए हैं, यहाँ पे जाके हम आइकन्स फिल्टर कर सकते हैं। मैंने कार्ड का आइकन जाके लिखा, ये आपके पास कार्ड का आइकन शो हो गया। सेम एसवीजी पूरा मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। एसवीजी मैंने कॉपी कर लिया। तो जहाँ पे फॉर्म था, फॉर्म में इनपुट थी और बटन थी। मैंने फॉर्म को रहने दिया, इसलिए रहने दिया क्योंकि उस पर क्लास लगी हुई है डी फ्लेक्स के नाम से। मैं यहाँ पे आके इसको एसवीजी को पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ आके हम लोग कर लेते हैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये फॉर्मेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आके इसको रीलोड कर लेंगे। यहाँ पे अब आपको एसवीजी आइकन शो हो रहा है विच इज दिस, ठीक है। आपने इसके साइज को बड़ा छोटा करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे साइज लिखा हुआ भी है वन, जो है ना 1.2 करेंगे तो इतना शो होगा, ठीक है। एंड ऑल, तो आप 1.2 वाले को भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपने करना है। यही एसवीजी है, इसको हटाएंगे, फिर उसको पेस्ट कर लेंगे और दोबारा से फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट, के साइज इंक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये एक्चुअली फिल वर्क के लिए आइकन के क्लिक वगैरह कुछ भी नहीं, मैंने आइकन बनाया। यहाँ पे मैं एक डिव बनाना चाहती हूँ अपने अकॉर्डिंग, उस डिव को डिजाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आऊंगी और एक डिव बनाऊंगी जिसके अंदर ये डाटा शो करूंगी, जो डिव इसके क्लिक पे शो करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर्म से बाहर आ जाऊंगी नेव बार से, ठीक है। कंटेनर से पहले मैं एक एम्प्टी डिव बना लेती हूँ यहाँ पे आके, और उस डिव में आके कुछ भी डाल देती हूँ एक्स वाई जी डाटा। इस डिव का कोई नाम भी रख लेती हूँ, मैं इसको क्लास दे देती हूँ, लेट से साइड कार्ट डाटा के नाम से मैंने डिव बना ली फॉर एग्जाम्पल। जो भी आप इसके क्लास का नाम रखना चाहते हैं आप रख देते हैं, ठीक है। अब ये डिव इनिशियली आपको यहाँ पे नजर आ रही है, सी मैंने इस डिव को यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है। इसको कोई स्टाइल आउट करना है तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ साइड कार्ड डाटा को, स्टाइल शीट में आ जाती हूँ, इसकी स्टाइलिंग कर लेती हूँ। क्लास है तो डॉट से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ क्लास तो डॉट लगा दिया, क्लास का नाम। और ये सबसे पहले हम आएंगे, इसको आके बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर के ऊपर आप कोई भी कलर दे सकते हैं। इसको लाइट सा कलर दिया था, 20 कलर हो गया जैसे, ठीक है। लेटर ऑन आप इसको वाइट कर दें, जैसे भी आपको फिजिबल लगता है ये। अब ये इसको फुल विड्थ ले रही है, ठीक है। तो विड्थ हमने इसको फुल नहीं देनी, आपने इतनी डिप की विड्थ देनी है जिसमें वो डाटा आ सके। मैंने कहा लेट से 300 पिक्सल्स आपने यहाँ पे डाल दिया कि इतनी सी डिव हो आपकी, तो डिव आपको इतनी शो हो रही है, ठीक है। 400 500 जितना आप रखना चाहते हैं। अब आपने इसकी हाइट को सेट करना है तो आप इसकी हाइट दे देंगे, लेट से मैं फिल वक्त के लिए दे दिया 800 पिक्सल्स, 900 पिक्सल्स, जो भी इसकी हाइट है जितनी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, सी। तो ये इनिशियली अभी हाइट आपको इतनी नजर आ रही है, ठीक है। अब आप इसको सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इसको पोजीशन दूंगी, पोजीशन एब्सोल्यूट दे दूंगी, ठीक है। एब्सोल्यूट फ्रॉम टॉप होता है, आपको पता है हमेशा, तो ये टॉप पोजीशन पे आता है, ठीक है। इसको राइट साइड पे मुझे लेके जाना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगी कि राइट, ठीक है। राइट से मैं कह देती हूँ लेट से 0 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये आपको राइट से 0 पिक्सल्स पे लेके जाएगा, ये राइट साइड पे हो गया, ठीक है। राइट 0 पिक्सल जिसने लिए, अब आपको ये यहाँ पे शो हो रहा है इतनी ये डिव आ रही है, ठीक है। मजीद इसको यहाँ पे देंगे, ये एग्जैक्ट इतना एडजस्ट हो जाएगा जितनी ये डाटा है। तो मीन्स के मैं इसकी हाइट को बढ़ा सकती हूँ, लेट से मैंने इसकी हाइट को कहा 900 या 1000 पिक्सल्स, ठीक है। 1000 पिक्सल्स मैंने इसको दिए, तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको दे देते हैं 900 पिक्सल्स।
ठीक है, ये बिल्कुल इसके साथ सेटल है, थोड़ा सा इसका डिफरेंस आ रहा है 920, इतना जितना आपका डाटा आ रहा है उतना दे दो। ठीक है, इस तरह 950 दे देते हैं। ये ठीक है, तो अब एग्जैक्ट उतनी आ रही है इसकी हाइट जितनी वो है। अब मुझे इसको इसके अबव लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, अबव लाने के लिए मैं इसको यहाँ पे दे दूंगी कि जी इंडेक्स दे दूंगी, ठीक है। तो मैंने कहा जी इंडेक्स में दे देती हूँ 9999, ठीक है। तो डाटा इसके अबव आ जाएगा, ये लाइक दिस, ठीक है। ये तो अब आपने जी इंडेक्स दिया। अब इनिशियली आपने क्या करना है, आपने जो ये डिव है जो मैंने यहाँ पे बनाई है फिल वक्त के लिए, ठीक है। अभी आपने इसको क्या करना है, इसको शो नहीं कराना, क्लिक के ऊपर शो कराना है। तो मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर लूंगी डिस्प्ले नन के नाम से, आपको पता है। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले नन करूंगी ये आपको शो नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपको शो नहीं होगा, ये डिव शो नहीं हो रही। मैं इस डिव को इसके क्लिक पे शो कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो फिर वक्त इसको साइड पे कर लेते हैं। मैं इस आइकन के ऊपर एक क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहती हूँ इस एसवीजी पे, ठीक है। तो मैं इस एसवीजी आइकन को आके कुछ क्लास दे दूंगी। लेट से मैंने इसको नाम से क्लास इसका नाम रख दिया कार्ट आइकन, ठीक हो गया। तो मैंने ये क्लास रखी है कार्ट आइकन की। मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं इस आइकन को पिक करूंगी। तो मैं जावास्क्रिप्ट पे आ जाती हूँ, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लेती हूँ कार्ट आइकन के नाम से। उसमें आके मैं गेट कर लेती हूँ ये आइकन, ठीक हो गया। अब मेरे पास एक ही एसवीजी आइकन है और क्लास गेट कर रही हूँ, तो जीरो इंडेक्स दे दूंगी, ठीक है। और लॉग करवा लूंगी मैं ये कार्ड का आइकन। सेव करते हैं। मैंने किसी भी क्लिक की फंक्शनैलिटी पे नहीं दिया कि मैं क्लिक करूं, मैंने सिंपल कार्ड आइकन को करवाया है। तो मैं यहाँ के कंसोल देख लेती हूँ, ये मेरे पास कार्ड आइकन आ रहा है, ठीक है, एसवीजी में। मैं इसके ऊपर क्लिक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि ये जो कार्ड आइकन है इसके ऊपर एक इवेंट लिसनर ऐड करो क्लिक का, कि मैं जैसे ही इसको क्लिक करूं एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। फंक्शन में डिफॉल्ट पैरामीटर हम इवेंट पास करते हैं और मैं यहाँ कहती हूँ इवेंट डॉट डिफॉल्ट। मैं क्या करती हूँ, सिंपल एक अलर्ट शो करवा देती हूँ, अलर्ट में कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही इस कार्ड के आइकन पे क्लिक करूंगी यू विल सी के अलर्ट शो होगा। ये क्लिक कर रही हूँ अलर्ट शो हो रहा है, क्लिक कर रही हूँ तो अलर्ट शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये अलर्ट शो नहीं करवाना, मुझे उसमें से एक प्रॉपर्टी को रिमूव करवाना है। क्लास मीन्स के उसको रिमूव करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि जैसे ही मेरे पास सबसे पहले तो ये चीज है कि मैं अब इस डिव को गेट करूंगी विच इज दिस साइट कार्ड डाटा की जो डिव है, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आगे कहती हूँ कि जो साइट कार्ड डाटा है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, वेरिएबल ही ले लेते हैं साइट कार्ड डाटा के नाम से, इसमें उसको गेट करवा लेते हैं। एक ही डिव है, जीरो इंडेक्स पे है, लॉग करवा लेती हूँ मैं ये साइड कार्ड डाटा, ठीक है। तो मैं अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगी मेरे पास मुझे वो डिव शो हो जाएगी। मैं आइकन पे क्लिक करूंगी तो ये साइड पे जो मैंने डिव बनाई थी वो ये डिव शो होगी आपको, ठीक है। फिर क्लिक करूंगी फिर डिव शो हो रही है। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने इसको जैसे यहाँ पे दिया था बिल्कुल इसकी इसको स्टाइल में डिस्प्ले ब्लॉक दिया था, डाटा ब्लॉक पे शो होता है, सेम इसके केसेस में भी करना है। आपने ये कहना है कि मैं जैसे ही क्लिक करूं तो मेरे पास जो साइड कार्ड डाटा है, ठीक है, उसका जो स्टाइल है डिस्प्ले जो है दैट इज इक्वल्स टू ब्लॉक। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, इनिशियली डिस्प्ले नन था, जब क्लिक किया कि क्लिक के ऊपर क्या हो गया आपका डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। समझ आ गई। तो आपने यहाँ पे अब क्या करना है, क्लिक के ऊपर आपने फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म करवानी है। आप जब डाटा यहाँ पे इस कार्ड के ऊपर क्लिक कर रहे हो तब आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली
ये चीज आपने इसके ऊपर नहीं करनी है, कि ऐड टू कार्ट के ऊपर नहीं, ऐड टू कार्ट के ऊपर तो आपने क्या डाटा फेच करवाना है, ये वाला जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो डाटा यहाँ पे पेंड होना चाहिए, समझ आ रही है। और जब कार्ट पे क्लिक करोगे तो सिंपल वो डिश हो जानी चाहिए। मीन्स के मैं जब ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो डाटा इस कार्ट के अंदर यहाँ पे आपको शो हो, तो इसके क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे डाटा ऐड करवाना है। तो इसका क्लिक ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये बीटीएन, बीटीएन के ऊपर मैं क्लिक करवा रही थी। क्लिक करवाने के ऊपर आपके पास कार्ड का टाइटल भी आप गेट कर रहे थे, टेक्स्ट भी कर रहे थे, क्वांटिटी भी कर रहे थे, इमेज भी कर रहे थे। आपके पास टाइटल, टेक्स्ट, क्वांटिटी, इमेज ऑलरेडी आ रही है, ऐसे ही है। आपने सिंपली ये काम करना है कि डिव के अंदर अपेंड कर देना है ये डाटा। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, ये डिव आपने ऑलरेडी गेट की हुई है। किधर चली गई ये डिव, यहाँ पे हम आ जाएंगे और हम कहेंगे, अच्छा एक मिनट, एक और चीज़ भी है, हाँ इसी में हम आएंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम कहेंगे कि ये जो साइड का कार्ड का डाटा है, ठीक है, हम इसको लें, यहाँ पे साइड कार्ड का डाटा ले लिया। हम कहेंगे ये जो डिव है साइड कार्ड डाटा वाली, ठीक है, इसके अंदर आपने अपेंड कर दो चाइल्ड। और चाइल्ड में क्या अपेंड करेंगे हम, कार्ड की इमेज, फॉर एग्जांपल कार्ड इमेज मैंने कहा। अब कीप इन माइंड कि कार्ड इमेज में मैं उसका सोर्स पिक कर रही हूँ, तो पूरा सोर्स आएगा, इमेज नहीं आएगी, ठीक है। अब लेट से मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये वाली इमेज का सोर्स यहाँ पे आना चाहिए। एक मिनट, नहीं, हम स्टाइल, और एक मिनट, नॉट रीड, ओके, ये तो उस पे दे रहा होगा। हाँ हाँ, ठीक है, मुझे समझ आ के गया है कि हमने वो कमेंट किया हुआ, फेल टू एग्जीक्यूट पेंड चाइल्ड। अच्छा, द रीज़न इज मे बी हम यहाँ पे इसको सोर्स पिक करवा रहे हैं। हम सिंपल लेते हैं यहाँ पे डाटा कार्ड आईएमजी के नाम से, ठीक है। कार्ड आईएमजी में हम यहाँ तक इसकी इमेज को सिर्फ पिक करेंगे, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं कार्ड आईएमजी, कार्ड इमेज। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये, अच्छा हम वहाँ पे भी रीडायरेक्ट करवा रहे हैं क्योंकि हमने रीडायरेक्शन वाला भी काम इस पे किया हुआ है। एक मिनट के लिए रीडायरेक्शन वाले काम को रोक लेते हैं, विच इज दिस, इसको फिल वक्त के लिए कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, अच्छा अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे इमेज इंक्लूड हो जाएगी लेकिन यहाँ से इमेज क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, समझ आ गई है। क्योंकि मैं चाइल्ड को इस तरह अपेंड कर रही हूँ इसके अंदर के ये डाटा इस तरीके से मूव हो रहा है। सिमिलरली यही काम हम टाइटल के केसेस में करेंगे, तो यानी कि इमेज इनिशियली क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो हम यहाँ पे करते हैं इमेज को क्लोन, समझ आ गई। हम क्लोन बनाते हैं, कॉपी बनाते हैं, क्लोनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमें ये जो हमने कार्ड की इमेज डाली है इनिशियली रिमूव हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे इसका एक मिनट सेंटेक्स भूल गया है, इसको चेक कर लेते हैं चैट जीपीटी पे, क्लोनिंग इमेज की कैसे करते हैं। इमेज को क्लोन करेंगे, क्लोन इमेज टू अपेंड डाटा राइट। अब वो आपको बता देगा। अच्छा, it seems that you are trying to clone an image element card image and it append to a sidecar when the button is clicked. देखा, तो कह रहा है however simply appending the image itself won't work as expected because appending a DOM element moves its current location to new location rather than creating a copy. तो जब आप अपेंड करते हो तो क्या होता है एक्चुअली, जो मैंने आपको बात बोली कि डाटा इनिशियली रिमूव होकर दूसरी जगह पे अपेंड हो जाता है, यानी कि चला जाता है ना डाटा। हम क्या करना चाहते हैं, हम उसकी एक नई
कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉपी क्रिएट करने के लिए ये देखें, ये होता है क्लोन्ड इमेज का तरीका। यहाँ पे उसने क्या किया, मैंने कार्ड इमेज ऑलरेडी गेट की हुई थी। कार्ड इमेज के बाद उसने एक क्लोन इमेज के नाम से वेरिएबल बनाया, ठीक है, जिसके अंदर उसको क्लोन नोड के नाम से होता है ट्रू। हम उसमें क्या करते हैं, क्लोन कर लेते हैं इमेज को। तो यहाँ पे इतनी सी चीज होगी कि हमने यहाँ पे जहाँ पे इमेज ले ली थी कार्ड इमेज, इसको क्लोन बनाया। और क्लोन बनाने का तरीका होता है कार्ड इमेज डॉट क्लोन नोड, यानी कि इसका क्लोन बनाओ और उसको ट्रू पास कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसी इमेज की एक कॉपी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम वो कॉपी पास करेंगे क्लोन्ड इमेज के नाम से। ठीक हो गया। अब मैं अगर इसको ऊपर क्लिक करती हूँ, ठीक है, और हम यहाँ पे आके क्लिक करते हैं तो सी क्या हो रहा है, उसकी कॉपी बन रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे ये चीज बनाई है, ठीक है, हम लोग इसी तरीके से जैसे हमने इसको बनाया है, यहाँ पे कार्ड आईएमजी बन रही है। अच्छा, यहाँ पे आप क्योंकि इनर एचटीएमएल है तो इनर एचटीएमएल तो आप पास कर सकते हो डायरेक्ट भी ना, कार्ड का टाइटल, कार्ड की टेक्स्ट और कार्ड का क्वांटिटी। तो आप उसको कैसे पास करोगे, आप यहाँ पे करोगे सिमिलरली अपेंड करोगे चाइल्ड। चाइल्ड में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कार्ड का टाइटल, ठीक है, कार्ड की टाइटल, टेक्स्ट और क्वांटिटी, ठीक है। अब मैंने अगेन अपेंड किया है, मींस कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका ये डाटा जो है वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेज अपेंड हुई है, आप जब भी क्लिक करे हो बाकी डाटा अपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, टाइटल और टेक्स्ट और वो चीजें अपेंड क्यों नहीं हो रही? अच्छा, सिर्फ इमेज क्यों अपेंड कर रहा है, एक मिनट। साइड कार्ड डाटा जो है उसमें तो जैसे हमने क्लोन्ड इमेज बनाई है ऐसे, सॉरी, लेकिन बाकी डाटा नहीं अपेंड कर रहा ना ये। अच्छा, ओके। तो मैं अगर इस तरह कर लूँ, जैसे कार्ड इमेज ले लिया, ऐसे ही मैं कह देती हूँ कार्ड TIT, इसमें टाइटल आ जाएगा। सिंपल हम ये ले लें अगर, अच्छा, कार्ड टाइटल में ऐसे, तो यहाँ पे TIT दे दें हम। हाँ, अब वो कार्ड टेक्स्ट पे दे रहा है, ठीक है, ठीक है। कि हम यहाँ पे पूरा वो पास करते हैं ना, अपेंड चाइल्ड कर रहे हैं तो अपेंड चाइल्ड में पूरा टैग आना चाहिए। ये अब काम कर रहा है, देखिए टाइटल जा रहा है, समझ आ गई है, मीन्स के टाइटल उसमें अपेंड हो रहा है। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे टाइटल आ रहा है, DSLR नजर आया, ठीक है। जैसे टाइटल आ रहा है ऐसे ही हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, बाकी चीजें भी, टेक्स्ट और क्वांटिटी का भी क्लोन बनाए, टेक्स्ट और क्वांटिटी को भी लेंगे। मैं सिंपल ये कर रही हूँ, इनर एचटीएमएल हटा रही हूँ, वैल्यूज हटा रही हूँ, SRC हटा रही हूँ, इसलिए मैंने दोबारा से नए नए वो बनाए, ठीक है। अब मैंने जैसे टाइटल बनाया है, इमेज बनाई है, टेक्स्ट में मैं इसको दे देती हूँ
टी एक्स टी, ठीक है, कार टेक्स्ट और क्यू यू ए एन क्वांटिटी, ये नाम से वेरिएबल बना ली, ठीक है। इसमें सिंपल ये हटा देते हैं, डॉट इनर एच टी एम एल और डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और मैं कहूँ कि कार्ड टाइटल है, कार्ड टी एक्स टी है और क्यू यू ए एन है, ठीक है। अगर हम इसको आके डालें तो ये अब सही काम करेंगे, ठीक है, सिवाय कि हमने इमेज को क्लोन किया है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, अब हम इस पर क्लिक करेंगे, देखें बाकी सारी चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। यहाँ मूव हो गए इमेज को छोड़ के, तो डीएसएलआर भी आ गया है, वो भी आ गया, इसकी क्वांटिटी का पूरा डाटा ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे पूरी क्वांटिटी आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम बेसिकली क्या करेंगे, इनका क्लोन बनाएंगे अगेन। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और वेरिएबल ले लेती हूँ, जैसे क्लोन्ड इमेज ली है ऐसे ही क्लोन्ड क्या लेंगे, क्लोन्ड टाइटल, ठीक है। क्लोन टाइटल के अंदर हम कहेंगे ये जो कार्ड टाइटल है, ठीक है, उसका क्लोन नोड ट्रू, ठीक हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे कहेंगे कि जो क्लोन्ड हमारे पास टेक्स्ट है, कार्ड टी एक्स टी जो है हमारे पास, उसका क्लोन नोड क्या करो, ट्रू। और सिमिलरली क्वांटिटी के लिए होगा, ठीक है। तो क्यू यू ए एन के अंदर हम कहेंगे क्लोन्ड, क्लोन क्वांटिटी में हम कहेंगे कि जो क्वांटिटी है उसका क्लोन नोड भी क्या कर दो, ट्रू। तो हमने सब कुछ क्लोन बना लिया इसका, ठीक है, तब ताकि हम अपेंड करेंगे डाटा। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और हम यहाँ पे क्लोन्ड इमेज पास की थी, यहाँ पे क्लोन्ड टाइटल, क्लोन टाइटल, क्लोन्ड टेक्स्ट एंड क्लोन्ड क्वांटिटी, ये मैंने ये ले लिया, क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा एक मिनट, ये क्या आ गया, उसका नाम आ गया, उसकी प्राइस आ गई और वो चीज आ गई। नॉर्मली क्वांटिटी हम शो भी नहीं करवाते, या क्वांटिटी लेट से शो भी करवाते हैं तो हम क्वांटिटी को शो करवा लेंगे। क्वांटिटी के केसेस में क्या होता है, यहाँ पे हमने जो क्यू यू ए एन लिया है इसकी वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे अगर मैं इसको कह दूं वैल्यू, अच्छा वैल्यू नहीं आई, वैल्यू पे एरर आ रहा है। अच्छा नो, लाइक आई वांटेड टू गेट द वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा आई ओनली wanted to append the value, ठीक है। तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है फिल वक्त, क्वांटिटी को ले लेते हैं खाली, दैट्स ऑल। क्लोन बनाया, फिर उसके अंदर अपेंड कर ली इसकी वैल्यू। If you only wanted to append the value of the input field, you can directly create a text node with the value. Okay, we can create a text node here. क्वांटिटी हम लोगों ने ऑलरेडी पिक की थी, क्लोन्ड हम लोगों ने ऑलरेडी पिक किया हुआ था। जब हमने क्लोन क्रिएट किया तो यहाँ पे क्लोन क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। एक मिनट, ओके, मीन्स कि हम सिंपल भी ऊपर ले सकते थे वैल्यू, यहाँ पे भी डायरेक्ट डॉट वैल्यू।
फिर साइड का डाटा हमने ऑलरेडी पिक किया था टेक्स्ट नोड में, हमने एक टेक्स्ट नोड क्रिएट किया इसके नाम से। तो मीन्स कि हम ये टेक्स्ट नोड में सिंपल ये भी दे सकते हैं क्यू यू ए एन, और क्यू यू ए एन को हम वैल्यू पास कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो क्लोन क्वांटिटी बनाने के बजाय हम टेक्स्ट नोड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट नोड इसमें इंक्लूड कर देते हैं। अब ट्राई करते हैं। नहीं, कुछ मिस्टेक आ रही है इसमें। हमने क्वांटिटी ली, क्वांटिटी से ओके ओके ओके, क्वांटिटी हमने सिंपल ली थी ना। फिर मैं एक क्लोन क्वांटिटी के नाम से बना देती हूँ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लोन क्वांटिटी की वैल्यू पास करी थी। ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे हम सिंपल पास करेंगे क्यू यू ए एन, दैट्स इट। अब ट्राई करते हैं। ये पर क्वांटिटी तो स्टिल नहीं आ रही। हमने वैल्यू एंटर नहीं की ना वहाँ पे, क्वांटिटी की वैल्यू। हाँ, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं लगाई ना। ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे देती हूँ 2, तो अब वो दे रहा है 2। सही हो गया। तो यहाँ पर ये आपको क्वांटिटी जो है वो पास करे। मैं 2 दफ़ा क्लिक किया, से 2 दफ़ा उसने 2 दिया है। यहाँ पे ये चीज़ें इसके साथ अपेंड हो रही हैं। इस तरह की चीज़ मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर अपेंड कर लें। ठीक है, और यहाँ पे अब आप लोग एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि लेट से मैंने यहाँ पे कुछ अपेंड किया, तो इसके नीचे आप एक डिलीट का बटन भी बना सकते हैं या रिमूव का बटन भी बना सकते हैं। जैसे ही रिमूव करूँ तो ये सारा डाटा वहाँ से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आप सिंपल ये काम करते हो कि रिमूव चाइल्ड लगाओगे। यहाँ पे सिंपल डिलीट का बटन आप बनाओगे और डिलीट के बटन के अंदर ही आप इसको कह दोगे कि रिमूव चाइल्ड। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जैसे कि ये डाटा है, ठीक है, इसको यहाँ से फिल वक्त के लिए कुछ भी इसमें नहीं रखना, रिमूव कर देंगे। अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है कार्ड। मैं आ जाती हूँ, इस पर क्लिक कर लेती हूँ। अब आते हैं, कार्ड एम्प्टी नहीं है। ठीक है, इसके नीचे एक बटन बनाया रिमूव का। रिमूव के बटन के ऊपर सिंपल ये काम करेंगे। जैसे यहाँ पे आके मैं एक बटन बना लेती हूँ, लेट से रिमूव कार्ड आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे बटन आपको मिलेगा ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम क्लास दे देते हैं बीटीएन की, और बटन डेंजर की क्लास दे देते हैं। ये आ गया। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही हम बटन डेंजर के ऊपर क्लिक करें, इसको हम ये भी दे सकते हैं रिमूव कार्ड की क्लास। रिमूव कार्ड आइटम्स के नाम से हम क्लास दे सकते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे आके कह सकते हैं, अच्छा, जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो हम कहेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये है क्लास। ठीक है, एक ही क्लास है, इस नाम से 0 इंडेक्स है। कहूँगी कि इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाओ क्लिक का। ठीक है, फंक्शन कॉल कर दो। ठीक हो गया, और अलर्ट शो करवा दो इस पे कुछ। मैं आती
जानती हूँ रिमूव आइटम पे क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। कुछ हमने मिस्टेक की होगी फिर। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में रिमूव कार्ड आइटम्स के नाम से क्लास थी ना। इसको लॉग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल सेव नहीं था शायद। सेव नहीं था, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नहीं सेव नहीं था तो बटन कैसे शो हो रहा है फिर? तो उनको नहीं होना चाहिए। एक मिनट। आ तो रहा है बटन, आ रहा है बटन के ऊपर अलर्ट भी आ रहा है, ठीक है। बटन के क्लिक के ऊपर आपने आइटम्स को सिंपली रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आएंगे और हम आके कहेंगे कि ये जो आपके पास था डाटा, ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे और सिंपली रिमूव करेंगे हम चाइल्ड। यहाँ पे अपेंड चाइल्ड के बजाय क्या आ जाएगा? रिमूव चाइल्ड। कंप्लीट ले लेते हैं इसको, रिमूव चाइल्ड। पूरी रो एक साथ नहीं हो सकती? हो सकती है, वो आपका प्रोसीजर्स पूरे को गेट कर लें डाटा को उसी तरह पेरेंट, और वो काम भी कर सकते हैं। इसको ऐड टू कार्ड किया, ये डाटा पड़ा था, रिमूव पे किया तो रिमूव पे ये रिमूव नहीं हुआ, क्यों? कैन नॉट, अच्छा उसको ना वहाँ पे वैल्यूज ही नहीं मिल रही, पता है क्यों? कि डाटा उसको यहाँ मिल रहा था। तो मीन्स के ये जो रिमूव का काम है ना वो हम यहाँ करेंगे, समझ आई? इसको हम करेंगे क्योंकि वहाँ पे उसको वैल्यूज नहीं मिल रही। ऐड टू कार्ट करेंगे, रिमूव, तो अब रिमूव हो गई, समझ आ गई? उसको डाटा वहाँ पे नहीं मिल रहा था। बाकी बटन के एडजस्टमेंट नीचे ऊपर वो चीज़ें आप लोग सेट कर सकते हो, डिज़ाइनिंग का पार्ट है, ठीक है। मैं डिज़ाइनिंग पे इतना फोकस नहीं करी, मेन काम आपको बताया मैंने। तो रिमूव से आपका डाटा क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है कार्ड के आइटम्स। बाकी ये है कि आपके पास जो है वो अ, ये चीज़ें मैंने आपको खुद ही खैर करवा दी हैं, आप लोगों ने खुद करनी थी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आप लोग खुद ये भी चीज़ देखेंगे कि दोबारा से अगर कार्ड के बटन पे मैं क्लिक करूँ तो ये डाटा, ये दिव दोबारा रिमूव हो जाए, वो थोड़ी बहुत जो फिक्सिंग है वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, चीज़ों में। बाकी ये भी काम मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि कार्ड के अंदर आइटम्स कैसे ऐड हो रही हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि टेबल में डाटा कैसे, ये वैल्यूज फेच कैसे हो रही हैं तीनों, ये रीडायरेक्ट होके नए कार्ड के पेज पे कैसे जा रही हैं, ठीक है। वो काम भी हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ था। ये हम लोगों ने काम नहीं, ये वाला नहीं, यहाँ पे हमने HTML में ही, यहाँ पे मैंने शायद कमेंट कर दिया था नीचे। अ, ये स्प्लैश स्क्रीन थी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने JS में ये रीडायरेक्शन जो है ना ये मैंने रिमूव कर दिया था काम। शुड नॉट रिमूव दिस, ठीक है। तो ये काम भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे हम आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है, और उसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी। ये काम आप लोगों ने करना था। इसके अलावा अब जो आपके पास आज मैंने ऐसा आपको क्लास में बताना था कि साइन अप और लॉगिन वाला काम कैसे होगा, लेकिन यहाँ तक आप लोग काम करके आ जाए, फिर नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगी। और कोशिश करेंगे कि ईमेल वाला भी कवर कर लें। आपकी कितनी क्लासेस रहती हैं इसमें? वेडनेसडे और एक फ्राइडे वाली रहती है ना इस वीक में। जी। चलें तो हम कोशिश करेंगे कि वो वाला काम भी कर लें, ठीक है। मतलब मेल वाला भी नेक्स्ट में ही कर लें। नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगी कि ये ख़त्म करवा दूँ आप लोगों को जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगर नहीं भी करवाई तो ये है कि, या आप लोग एक काम करें, अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है तो आप लोग कल की क्लास में आ जाएं। हाँ, कल की क्लास आज
कल की क्लास में आप लोग मतलब एक एक क्लास और ले लें, कल की और परसों की 2 क्लासेस लेके वाइंड अप कर लें जावास्क्रिप्ट। सही है? हुँ। वो तो आपकी 3 से 5 है ना? चलें ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग आ जाएँ, आप लोग परसों ही आ जाएँ, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है? हम कर लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फ्राइडे वाले दिन ही आ जाएँ, फ्राइडे को नहीं तो मंडे पे ले जाएँगे एक क्लास, कोई मसला नहीं है एज़ सच, ठीक है? बाकी प्रोजेक्ट पे काम करें, प्रेज़ेंटेशन मैं आप लोगों की लाज़मी लूँगी, मैंने खुद आप लोगों को इसीलिए एक-एक फंक्शनैलिटी बताई है और प्रोजेक्ट भी मैं आपके साथ कोशिश करती हूँ आज ही, अभी, एक प्रोजेक्ट शेयर कर लूँ विद रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? आप लोगों ने ये काम करना है कि उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, ठीक है? और सबको सेम ही मिलेगा, लेकिन मैं एंड पे ये चेक करूंगी कि किसका डिजाइन डिफरेंट है, किसने ज्यादा अच्छा काम किया है, किसने बीच में क्या क्या फंक्शनैलिटीज इंक्लूड किए। बेस्ट प्रेजेंटेशन जो होगी उसको मैं लाजमी कुछ ना कुछ अवार्ड दूंगी फ्रॉम माय साइड, ठीक है? कोशिश करें अच्छा सा बनाएं और मैं प्रेजेंटेशन में सबको बिठाऊंगी भी, ठीक है? मैम आयमा को, मैम आयशा को, सरासिम को, सारे बैठेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग कोशिश करें और आप लोग की प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लूंगी एक फॉर्मेट में, तो आप लोगों ने बनानी है। वेबसाइट का फ्रंट एंड आप लोगों का अभी तक हो जाना चाहिए था, ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को करवाई हैं ये आपको साइट में, मेरा नहीं ख्याल कि इम्प्लीमेंट, और ये तो आपके पास वीडियोस भी रिकॉर्डेड है, ये तो आप लोगों को करना चाहिए अपनी साइट में इम्प्लीमेंट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, जो जो फंक्शनैलिटीज़ मैंने परफॉर्म करवाई हैं वो आप लाजमी करेंगे, जैसे कि विश लिस्ट ये ऐड करें अपनी वेबसाइट में, ई कॉमर्स की विश लिस्ट वाले ऐड करें। इसके बाद के कोई अगर इंक्लूड करता है विश लिस्ट में तो वो उसमें चला जाए, ठीक है? वो आप कार्ड के नीचे ही ऐड टू विश लिस्ट बटन बना लोगे, वो इंक्लूड करते हो तो विश लिस्ट में आपका डाटा चला जाए। कार्ड का आइकन बनाओगे जिसमें आप जो जो आइटम्स इंक्लूड करते जाओगे वो आपके उस कार्ड में ऐड होती जाएंगी, ठीक है? जैसे नॉर्मल ई कॉमर्स की साइट होती है, अभी हमने की है, जो आइटम ऐड करी थी कार्ट में ऐड और थी। सिमिलरली आप एक ही प्रोडक्ट का पेज बनाओगे जिस पे जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे वो उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके डिटेल पेज पे चला जाएगा, जैसे जाते हैं। बेटर ये है कि जब आप उस पेज पे जाओ तो वहां पे आप कुछ एनिमेशन ट्रांजिशंस लगा लो कि जैसे मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो वो जूम हो जाए, ठीक है? इस तरह से वो चीजें कर लें। नीचे रिलेटेड पिक्चर्स आ सकती हैं वो डाल दें, ठीक है? अपनी वेबसाइट में पोस्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, पोस्ट आप लोगों को पता है क्या होती है, ठीक है? अच्छे तरीके से पता है पोस्ट क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है सिंपल, मैं आपको एक आध क्लास में पोस्ट बता भी दूंगी क्या होती है, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? वेबसाइट के जो आपका मेन होम पेज होगा यानी कि नेम बार होगी उसमें आप ब्लॉग की कैटेगरीज इंक्लूड करें, अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज इंक्लूड करें। एक्स्ट्रा पेजेस जरूरी नहीं है बनाने की, वो आप लोगों को बनाने आते हैं, फंक्शनैलिटी डालें वेबसाइट में, मजा तब है, ठीक है? पढ़ी आपने ना जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आप लोगों ने फंक्शनैलिटीज देखी है, फंक्शनैलिटी वेबसाइट में लेके आए, मजा वो फिर चीज करती है। दो चीजों पे आपने मेनली फोकस करना है और मैं भी आप लोगों का दो चीजें मेनली देखूंगी उसमें। एक आपकी होगी फंक्शनैलिटी और एनिमेशंस ट्रांजिशंस, ठीक है? आपने एनिमेशंस कितनी ट्रांजिशंस यूज की वेबसाइट के अंदर, और एनिमेशन ट्रांजिशन ये नहीं कि मैं हेडिंग पर क्लिक कर रही हूँ तो ऊपर जा रही है, स्पेसिफिकली जगह के ऊपर करें एनिमेशन ट्रांजिशंस, ठीक है? जैसे ही वेबसाइट लोड हो तो क्रॉस से डाटा मतलब क्रॉस सेक्शनल लोड हो रहा हो डाटा, ठीक है? उसके अंदर आपके पास जैसे पिक्चर्स है, पिक्चर्स में जूमिंग फंक्शनैलिटी हो, पिक्चर्स में फ्लिप की फंक्शनैलिटी हो। निदा ने एक साइट बनाई है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है? उसने एनिमेशन डाली है ना ऐड टू कार्ट पे, वो फ्लिप वाली जो मैंने आपको बोली थी वो आप देखें, वो बहुत अच्छी लग रही है, वो डालें, इस तरह की फंक्शनैलिटीज डालें, ठीक है? और साइट के अंदर आपके पास जो है ना वो प्रॉपर यानी कि जब आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए आपने कोई साइट बनाई है, ठीक है? तीन चीजें बस मैं आपकी मेनली जिन पे कंसंट्रेशन होगी, चार बल्कि, ठीक है? जिसके आपके मार्क्स लगेंगे, चार चार चीजों के। एक, रिक्वायरमेंट्स, वेबसाइट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए, चाहे उसमें ये भी बोला गया है कि इमेज डालो, इमेज डली होनी चाहिए, ठीक है? एक रिक्वायरमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो, क्योंकि जब क्लाइंट को आप साइट बना के देते हो तो रिक्वायरमेंट्स मेन चीज होती है, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड ये चीज है कि आपकी वेबसाइट में अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि एनिमेटेड चीजें होनी चाहिए, एनिमेशन ट्रांजिशंस आपने अच्छी यूज की होनी चाहिए। थर्ड, आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है? रिस्पॉन्सिवनेस आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए कि वो मोबाइल पे अगर ओपन हो तो वो। और सेकंड जो फोर्थ चीज है विच इज मेन इंपॉर्टेंट,
ठीक है, आपकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के अंदर फॉर्म्स आपके वैलिडेटेड होने चाहिए। फॉर्म्स पे अगर कोई बंदा जाके डाटा आपका इंटर करता है, वो आपकी ईमेल पे जाना चाहिए नोटिफिकेशन, ठीक है। यूजर सबसे पहले आपका अकाउंट साइन अप करेगा, देन उसी अकाउंट से, जैसे हम फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करके लॉग इन करते हैं, फिर ही हमें अपनी डाटा शो होता है, वेबसाइट शो होती है। आपकी वेबसाइट उसी केसेस में यूजर को शो होनी चाहिए कि वो ये काम कर ले, देन फिर वेबसाइट के अंदर आपके पास ये कार्ड की फंक्शनैलिटीज, विश लिस्ट की सारी चीजें कंप्लीट, यानी कि वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, कोई भी चीज उसमें एम्प्टी ना हो। समझ आ रही है? तो ये चीजें आप लोगों ने बनानी है। अब मुझे आप लोग टाइम बता दें ये कब तक बन जाएगी, जिस दिन मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन रखूं। चाहे आप लोग जो है वो इसके लिए टाइम ले लें, थोड़ा देख लें। बेशक आप लोगों का कोर्स एंड हो जाता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आपकी एक दिन रखूंगी, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि देखें, मैंने आप लोग को हर एक चीज बताई, ऐसे ही है ना, हर एक चीज मैंने आप लोगों को करवाई है, इसमें कोई चीज मैंने आपसे ऐसी नहीं मांगी जो मैंने ना करवाई और मैंने कहा बना के ले आए, सब कुछ ही है। हाँ, एक चीज जो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा बोली है खुद से एक्सप्लोर करने के लिए, वो जो मैंने आपको कहा कि पिक्चर पे एनिमेशन और ट्रांजिशन यार, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोगों के पास तो आजकल एआई भी मौजूद है, ठीक है, चैट बॉट्स मौजूद है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है।